ये क्या है संध्या जी, ये तो तलाक के कागज़ हैं। तभी संध्या बोलती है, मैं आपको सब बताती हूँ सूरज जी। तभी भाबो आवाज़ लगाती है और सूरज कहता है, आज मेरी बहन की शादी है संध्या जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। और सूरज वहाँ से गुस्से में चला जाता है। संध्या कहती है, कहीं ये कुछ गलत ना समझ लें, छवि की शादी के बाद मैं सच बता दूँगी। संध्या पैसे लेकर नीचे आ जाती है और भाबो को दे देती है। भाबो समधन जी को पैसे देके बोलती हैं, ये नेक बड़े छोटे सबके लिए है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तभी समधन जी बोलती हैं, समधन सा ये हम नहीं ले सकते। भाबो बोलती हैं, पर ये तो नेक है। दिलीप की माँ बोलती है, आप हमें अपनी बच्ची दे रही हैं, इससे बड़ा और क्या शगुन होगा। तभी भाबो संध्या को मिठाई लाने को बोलती हैं। संध्या मिठाई ले आती है और भाबो समधन जी को मिठाई के डिब्बे दे देती हैं। दिलीप की माँ बोलती है, अब हमें आज्ञा दीजिए। तभी भाबो कहती हैं, समधन साहब मैं कह रही थी कि शादी की अच्छी तारीख देखकर जल्दी शादी कर देंगे। दिलीप की माँ बोलती है, समधन साहब शादी के लिए हमारी एक शर्त है। अभी आपकी बेटी पढ़ाई कर रही है, 1 साल बाद उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और हमें भी अभी शादी की कोई जल्दी नहीं है। हम भी 1 साल के बाद का ही मुहूर्त निकालेंगे। भाबो कहती हैं, समधन सा 1 साल तक सगाई रोकना सही नहीं होगा। दिलीप की माँ बोलती है, आप चिंता मत करो, हमारे हिसाब से तो हमारे बेटे की बहू पक्की हो गई। आगे कहती हैं, सच कहूँ तो हम भी यहाँ जल्दी शादी का मन बनाकर आए थे, पर जब हमने संध्या की बात सुनी तो हमें भी लगा कि 1 साल बाद शादी करने की बात सही है। संध्या की सोच छवि की पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सही है। दिलीप की माँ छवि को बुलाती हैं और कहती हैं, आभार मानो अपनी भाभी का जो तुम्हारी इच्छा पूरी करवा रही हैं। भगवान ऐसी भाभी सबको दे। तभी मीनाक्षी कहती है, पढ़ाई की असली कीमत तो हमारी जेठानी जी ही जानती हैं, पूरे राजस्थान में तीसरे नंबर पर आई थीं। तभी दिलीप की माँ सूरज को कहती है, सूरज जी आप बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी पत्नी मिली जो इतनी समझदार है और ऊंची सोच रखती है, ज़िंदगी भर कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलेगी आपके। फिर दिलीप की माँ बोलती हैं, समधन सा अब हमें आज्ञा दीजिए। जब सब चले जाते हैं तब भाबो संध्या से कहती हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की वालों को भड़काने की। भाबो संध्या को बहुत डांटती हैं। सभी संध्या कहती है, मैंने नहीं कहा। भाबो कहती हैं, 1 साल तक अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, अगर छवि की सगाई टूट गई तो लड़का कहाँ से देखेंगे। फिर भाबो संध्या को बहुत भला बुरा कहती हैं और बहुत सुनाती हैं। तभी भाबो कहती हैं, तुझसे बातों में आज तक कोई जीत पाया है जो मैं जीत पाऊंगी। भाबो हार कर बैठ जाती हैं। तभी सूरज संध्या से चिल्लाकर बोलता है, रुकिए। सूरज संध्या से कहता है, आपने जानबूझकर उनसे कहा और अब आप यहाँ झूठ बोल रही हैं। और यहीं आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे के और एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।